कक्षा 11 के मेरे स्नेहित विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी काव्यांजलि में पाठ 2 सूरदास जी का अध्ययन कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितना पढ़ाया गया है निश्चित रूप से जिम्मेदारी से उतना तैयार कर लिए होंगे। आज का गृह कार्य नोट कर लें। बेटा, हिंदी काव्यांजलि में पाठ 1 कबीर दास जी का परिचय, रचना एवं भाषा शैली आप लोग याद कर लेंगे। वैसे सबको याद है, कई बार के चक्र में आपको ये गृह कार्य दिया गया है, तो इससे कोई बच्चे अछूते नहीं होने चाहिए। सबको जितना गृह कार्य दिया जाए जिम्मेदारी से बेटा याद कर लेना है, इस पर आप ध्यान देंगे। और अब आप किताब खोलिए। जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उसके आगे 9 पद पढ़े थे, आज हम लोग 10वां पद पढ़ेंगे। तो आइए एकाग्रचित्त होकर आप समझें। बेटा, आज 10वां पद है कि निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव जी से अपने मन की अभिव्यक्ति को प्रकट करती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे नयन निष्दिन बरसत। निश माने रात, दिन माने दिन। रात दिन हमारे नयन, हमारे नेत्रों से बरसत। बेटा, क्या बरसत? नयनों से क्या बरस सकता है? अश्रु रूपी वर्षा होती रहती है। अश्रु माने आंसू। पहली पंक्ति क्या लिखोगे कि गोपिकाएं उद्धव जी से अपने मन की अभिव्यक्ति को, विरह वेदना को प्रकट करती हैं कि हे उद्धव जी, रात दिन हर क्षण हर पल हमारे नेत्रों से अश्रु रूपी वर्षा होती रहती है। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब तय श्याम सिधारे। गोपिकाएं पुनः कहती हैं, हे उद्धव जी, जब तय श्याम सिधारे। यहाँ से बेटा अर्थ बनेगा तय माने से, जब तय माने जब से, श्याम माने कृष्ण, सिधारे माने गए हैं, मथुरा नगरी को गए हुए हैं, प्रस्थान किए हैं, तभी से सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर। तभी से हम पर माने हम लोगों के ऊपर, सदा माने निरंतर, वर्षा ऋतु विराजमान है। 2 पंक्ति बेटा समझ गए कि हे उद्धव जी, रात दिन हमारे नयनों से आंसुओं की वर्षा होती रहती है, क्योंकि जब से श्री कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान किए हैं, तभी से ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोगों के ऊपर निरंतर वर्षा ऋतु विराजमान है। क्लियर? तीसरी पंक्ति देखिए, दृग अंजन न रहत निशि बासर। बेटा, निशि माने रात, बासर माने दिन। गोपिकाएं कहती हैं कि उद्धव जी, रात दिन आंखों से आंसू गिरने के कारण दृग अंजन न रहत। दृग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल। जो हमारे नेत्रों में काजल लगे रहते हैं, न रहत, वे धुल गए हैं, वे नष्ट हो गए हैं। पहले बेटा गोपिकाएं, पहले की स्त्रियां, नायिकाएं आंखों में काजल लगाया करते थे। आज तो आप देख रहे हो आधुनिकता है, बहुत कम आपको दिखाई पड़ेगा कि लड़कियां आंखों में काजल लगाएं, है ना। तो आपको लिखना क्या है कि हे उद्धव जी, निशि बासर, रात दिन निरंतर
आँखों से आंसू गिरने के कारण हमारे आँखों में जो काजल लगे थे वे धुल गए हैं, वे नष्ट हो गए हैं। कर कपोल भय कारे, जिससे हमारे कर माने हाथ और कपोल माने गाल, कारे भय, कारे माने काले पड़ गए हैं। समझ गए बेटा? कंचुक पट सूखत नहीं कबहूं। गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी, रात दिन आंखों से आंसू गिरने के कारण जो हम लोग कंचुकी पट, बेटा कंचुकी का अर्थ होता है चुनरी और पट माने वस्त्र। कंचुकी का अर्थ है चुनरी। गोपिकाएं लहंगा चुनरी पहना करते थे। पहले के समय में बेटा ये जींस और ये सब नहीं चला करते थे। कंचुकी माने चुनरी। आज भी आप देखिए शादी विवाह में लड़कियां लहंगा चुनरी मांगती हैं पापा से, भैया से। तो वही है यहाँ पर कि हे उद्धव जी, रात दिन आँखों से आंसू गिरने के कारण जो हम कंचुकी माने चुनरी रूपी पट माने वस्त्र धारण किए रहते हैं, कबहू नहीं सूखत, वो हमेशा गीली रहती है, कभी वह सूखती नहीं है। उर बीच बहत पनारे, और हमारे उर माने हृदय के, बेटा उर माने हृदय, बीच माने मध्य भाग, और हमारे हृदय के मध्य भाग से हमारे आँखों के आंसू पनारे बहत, पनारे माने नाले के समान बहते रहते हैं। बेटा पनारे माने होता है नाला। हमारे आँखों के अश्रु हमारे हृदय के बीच माने मध्य से नाले की भांति बहते रहते हैं। आंसू सलिल सबय भई काया। हे उद्धव जी, आंसू माने अश्रु रूपी, सलिल माने जल से, काया सबय भई, काया माने शरीर। हे उद्धव जी, हमारा सबई काया माने पूरा शरीर अश्रु रूपी जल से परिपूर्ण रहता है। पल न जात रिष्टारे, जिसके कारण एक पल एक क्षण के लिए भी ऋषि जात न टारे। ऋषि माने क्रोध, बेटा ऋषि माने क्रोध, जिसके कारण हमारा एक पल एक क्षण के लिए भी क्रोध नहीं जाता है। अर्थात अब क्रोध का मतलब क्या है ये आप समझ लें। बेटा इसका मतलब है कि हमारा पूरा शरीर अश्रु रूपी जल से भीगा रहता है और एक पल के लिए भी काम के ऊपर से हमारा क्रोध नहीं हटता है। अर्थात हम लोग काम भावना से ग्रसित रहती हैं। इसका तात्पर्य यह है, अब आप 11 में बेटा पहुंच गए, इंटर के आप विद्यार्थी हो गए, थोड़े बड़े हो गए। इसका भाव यह है कि आप कोई गाना सुने होंगे कि शरीर जब भीग जाता है तो काम भावना का संचार होता है और नायक कृष्ण भगवान गोपिकाओं के साथ हैं नहीं। तो यही मतलब है। लिखना क्या है हमको, ये पंक्ति पुनः देख लें कि हे उद्धव जी, हमारा पूरा शरीर अश्रु रूपी जल से परिपूर्ण रहता है, जिसके कारण एक पल के लिए भी काम से हमारा क्रोध नहीं हटता है। अर्थात हम लोग काम भावना से ग्रसित रहती हैं। बस इतना लिखना है, यही समझ जाइए। सूरदास प्रभु इहै परेखो, गोकुल काहे बिसारे। अंत में कवि महोदय सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, परेखो, बेटा परेखो माने देखना, परेखो माने बताना। यहाँ दोनों अर्थ लिखिए कि हे उद्धव जी, इहै परेखो, आप ही बताइए, आप ही देखिए कि हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में कितने दुख की अनुभूति कर रही हैं, उनके वियोग में कितना तड़प रही हैं। और गोकुल काहे बिसारे, और कन्हैया ने इस गोकुल को ही
विसारे माने भुला दिया, विस्मरित कर दिया। हे उद्धव जी, आप बताइए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? बेटा समझ रहे हो ना, उद्धव जी अड़े थे कि तुम लोग निराकार ब्रह्म योग को धारण कर लो। गोपिकाएं यहाँ पर अपने विरह वेदना को सुनाने लगी कि हे उद्धव जी, आप ही देख लीजिए, आप ही बताइए, हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में इतनी दुख की अनुभूति कर रही हैं, इतना तड़प रही हैं, और प्रभु गोकुल काहे विसारे, और प्रभु श्री कृष्ण ने इस गोकुल को ही विस्मरित कर दिया। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया? हमें आप पहले समझाइए, बाद में आप अपने योग संदेश को हमें दीजिएगा। पहले जो मैं पूछ रही हूं आप उसका उत्तर दीजिए। बेटा कुछ समझ में आया? आप इस वीडियो को प्ले करके जब तक न समझ में आए प्रयास करिए, एक एक शब्द को देखिए और समझने के बाद एक बार स्वतः व्याख्या कीजिए, फिर अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिए। ओके बेटा, सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात।